I hope you all are doing very well. Yesterday, students, also I have told you that today and tomorrow only 2 classes we are going to have, and afterwards in next month we will be having Zoom app live classes, जिसमें आपकी जो कुछ भी हमने पढ़ाया है उसमें जो भी कोई आपकी क्वेरी हो आप उसको पूछ सकते हैं. तो चलिए चैप्टर वाइंड अप करते हैं. आज और कल में हमें वाइंड अप करना है चैप्टर. पैराग्राफ सेकेंड, पेज नंबर 52. फर्स्ट पैरा हमने कल फिनिश किया था. कल हम पढ़ रहे थे कि गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए थे, सर एडवर्ड्स गेट से मिलने गए थे, और मिलने से पहले उन्होंने बहुत सारे डिटेल्ड प्लान्स उनके सामने रखे सिविल डिसोबीडियंस के लिए. सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि वही जो लॉयर्स ने किया था गांधी जी के साथ मिलके, और फिर गवर्नमेंट को उनके आगे घुटने टेकने पड़े थे. तो वही उसी के लिए आगे प्रोसीजर के लिए गांधी जी गए थे और उन्होंने वही प्लान किया. लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो. पेज नंबर फिर रिपीट कर रही हूँ, बुक लेके बैठिए, पेंसिल लेके बैठिए. पेज नंबर 52, पैराग्राफ सेकेंड. गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor. Protracted means long, very long. interviews हुए गांधी जी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ. एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट में एक अपॉइंटमेंट हुआ एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी का इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन की. इससे पहले तो वो इस प्रॉब्लम को कुछ प्रॉब्लम समझते ही नहीं थे. मतलब प्रॉब्लम थी भी तो गरीब किसानों की थी, इनको कोई लेना देना नहीं था. लेकिन ये जो 4 लंबे इंटरव्यूज़ हुए, गांधी जी ने उनके सामने कुछ प्लान्स रखे या कुछ कंक्रीट प्रूफ्स रखे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा हाँ भैया ये बेचारे गरीब किसान परेशान हैं. तो उन्होंने एक कमीशन बिठाई या एक कमीशन गठित की, बनाई गई, जिसपे द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, जिसमें लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और गांधी जी थे एज द होल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट. मतलब अगर हम लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स की बात करें तो वो तो एक पार्टी हो गई, और इस तरफ गरीब किसानों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे. होल सोल रिप्रेजेंटेटिव मतलब अकेले दावेदार, किसानों की तरफ से अकेले जो खड़े होने वाले दावेदार थे वो सिर्फ गांधी जी थे, जिन्होंने वहाँ जाके उनके केस को रिप्रेजेंट किया उस कमीशन में. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड, और वो गांधी जी चंपारण में ही रहे अनइंटरप्टेड पीरियड. अनइंटरप्टेड मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. उस पीरियड के लिए 7 months, कम से कम 7 महीनों तक वो लगातार वहाँ पे जमे रहे. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट्स, और कुछ शॉर्टर विजिट्स भी, जैसे कभी कभी चले गए, विजिट कर लिया. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट. अनलेटर्ड मतलब अनएजुकेटेड, अनपढ़ किसान जो उनसे मिलने आया था. हु वॉज दैट? याद आया कुछ? राजकुमार शुक्ला. यस, वो आया था. अनट्रीटेड, कैजुअली ऑन अनट्रीटी ऑफ एन अनयूजुअल. अनट्रीटी मतलब जनरल मिल जाना, मतलब एक उनके पास एक पीजेंट मिलने आया था राजकुमार शुक्ला, और उसी के कहने पे वो वहाँ पे गए थे. इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज. उन्हें ऐसा लगा था जब वो राजकुमार शुक्ला के साथ वहाँ चले थे उसके यहाँ, तो उन्हें ऐसा लगा था कुछ दिनों में ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, समस्या का निवारण हो जाएगा. ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज वाइल. लेकिन गांधी जी यहाँ बताते हैं कि वो चंपारण वाला जो एपिसोड था, या वो जो इंडिगो वाला एपिसोड था, जिसको वो सोच रहे थे कुछ ही दिनों में ये समस्या दूर हो जाएगी, वो काफ़ी लंबा निकला. कम से कम साल भर उन्होंने गांधी जी की लाइफ का ले लिया. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. एक क्रशिंग माउंटेन मतलब दबा कुचला सा एक माउंटेन, मतलब बहुत पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया उन सबूतों का जो गांधी जी ने इकट्ठे किए हैं. किसके खिलाफ? प्लांटर्स के खिलाफ, बिग प्लांटर्स के खिलाफ. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड. अब यहाँ पे बिग प्लांटर्स कौन हुए? लैंडलॉर्ड्स. यानी कि गांधी जी ने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक पहाड़ जैसे सबूत इकट्ठे किए, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए, और तब उन्हें मानना ही पड़ा. एग्री हो गए. दे मतलब ब्रिटिश सरकार के जो ऑफिशियल्स बैठे थे और लैंडलॉर्ड्स, उन सबको मानना पड़ा. इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द, इन प्रिंसिपल किस उसूल पे मानना पड़ा? एक शर्त पे उन्हें मानना पड़ा कि हम अब पीजेंट्स को रिफंड करेंगे. रिफंड मतलब उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उनको देंगे. मतलब कहने का मतलब है अपनी गलती मानी और उस गलती को सुधारने के लिए उनका जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने के लिए ये लोग तैयार हो गए. देन दे एग्रीड. बट हाउ मच मस्ट वी पे? दे आस्क्ड गांधी कि कितना हमें पे करना है, तुम बताओ. गांधी जी से पूछा उन्होंने. मतलब अब ओवरऑल फिर बता दूं, एक कमीशन बिठाई गई जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पीटर एडवर्ड के अंडर में बिठाई गई, जिसमें उस कमीशन में गांधी जी अकेले होलसेल रिप्रेजेंट थे किसानों के,
और दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। कमीशन फाइनली इस बात पे जब बहुत सारे सबूत उनको दिखाए गए तो इस बात पे वो एग्री हुए कि हाँ भाई किसानों के साथ जुल्म हुआ है, हम रिफंड करने को तैयार है, अपनी गलती मानी। लेकिन कितना, ये क्वेश्चन यहाँ पे था, तो वो गांधी जी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली मतलब धोखेबाजी से, इलीगली मतलब अवैध तरीके से, एक्सटॉर्टेड मतलब हड़पना, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्हें लगा था कि वो सारा पैसा गांधी जी उनसे वापस ले लेंगे, जो उन्होंने धोखेबाजी से, हड़प के या अनलॉफुल तरीके से किसानों से लिया है, वसूला है, वो सब गांधी जी उनसे वापस ले लेंगे, ऐसा लग रहा था उन लोगों को, लैंडलॉर्ड्स को और ब्रिटिशर्स को। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने उनसे कहा तुम ज़्यादा नहीं, बस 50% दे दो, हम 100% नहीं चाहिए, 50% रिफंड कर दो वापस। देयर ही सीम्ड एडमंड। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बार बार ऐड होती है और ये नाम बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। दैट इज रेवरेंड J.Z. हॉच, ये नाम है और ये एक ब्रिटिश मिशनरी है। मिशनरी कौन होते हैं? जो अपने देश के रिलीजन को सब जगह पहुंचाते हैं। जैसे क्रिश्चियंस मिशनरी है आर रेवरेंड J.Z. हॉच। इन्होंने यहाँ पे लाइनें लिखी, इन्होंने बहुत बारीकी से और माइन्यूटली से इस इवेंट को देखा और इन्होंने ये लाइन लिखी है कि देयर ही सीम्ड एडमंड। देयर मतलब 50% पे, ही मतलब गांधी जी, सीम्ड मतलब लग रहे थे, एडमंड मतलब फिक्स। उन्हें ऐसा लग रहा था 50% तो वो लेके ही रहेंगे या दिलवा के ही रहेंगे गरीब किसानों को, ऐसा रेवरेंड को लग रहा था उस टाइम पे जब उन्होंने 50% की बात कही गांधी जी ने, ठीक है ना। ही आस्क्ड अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज बारीकी से सामने से इस पूरे एपिसोड को उन्होंने देखा, समझा, ऑब्जर्व किया और उसके बारे में लिखा। थिंकिंग प्रोबेबली that he would not give at way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, किसके amazement, यहाँ एक पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, मतलब वो नहीं मानेंगे इतनी आसानी से। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। जो रिप्रेजेंटेटिव थे बिग प्लांटर्स के, यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे या जो जिन्होंने गलती की थी, जो नुकसान भरने वाले थे, उन्होंने 25% बोला कि हम 25% देना चाहते हैं। गांधी जी ने 50% कहा और उन लोगों ने कहा हम सिर्फ 25% देना चाहते हैं रिफंड। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसके अमेजमेंट में यहाँ पे हिज कौन है? रेवरेंड J.Z. हॉच। उसको ये यकीन नहीं था कि गांधी जी 25% पे मान जाएंगे। पहले उन्होंने 50% डिमांड किया और उस समय वो लग रहे थे एडमंड, बिल्कुल फिक्स, हिलने नहीं वाले हैं, उससे नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी क्या लग रहे हैं? उसके अमेजमेंट से मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। मिस्टर गांधी ने अपने वर्ड्स को पूरा किया एंड थस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और वो जो डेडलॉक था 50% का, वो 25% में उन्होंने तोड़ दिया या फिर फिक्स कर लिया, यानी कि वो 25% में ही मान गए। यानी कि पहले तो 100% नुकसान की वसूली होनी चाहिए थी, 100 नहीं हुई तो 50% तो होनी चाहिए थी जो उन्होंने स्टार्ट में रखी थी। लेकिन जब उन लोगों ने कहा हम सिर्फ 25% देंगे तो इस पे भी गांधी जी मान गए। अब ये बहुत बड़ा सवाल था, क्यों मान गए? इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर्स पुट ऑन किए जाते हैं। कई लोगों ने उनसे पूछा भी कि अगर आप 50 पे भी अड़े रहते तो भी आपको मिल जाता, पर क्यों नहीं माने आप? तो गांधी जी ने नेक्स्ट पैरा में आंसर दिया। दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली। सेटलमेंट मतलब 25% का नुकसान वो भरेंगे, जमींदार और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है किसानों का। तो ये जो सेटलमेंट था यूनानिमसली मतलब पूरी तरीके से सबने एक साथ, एक स्वर में, जैसे कहते हैं, एक साथ एक ही स्वर में सबने एक्सेप्ट कर लिया बाय द कमीशन। कौन सी? अब कमीशन किसकी थी? गांधी जी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और लैंडलॉर्ड्स की, इन सब ने एक साथ मिलकर एक्सेप्ट किया। ठीक है, 25% पे उन्होंने ठप्पा लगा दिया, हाँ भैया इतना % हम उनको देंगे। देन गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट। ये प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। क्या इंपॉर्टेंट है? द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। की जो अमाउंट है, अंडरलाइन दिस, द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट। कि जो अमाउंट उन लोगों ने रिफंड किया है, किन लोगों ने? जमींदारों ने या अंग्रेजों ने, वो कम इम्पॉर्टेंट है देन द फैक्ट, उस फैक्ट के मुकाबले दैट द लैंडलॉर्ड्स, की जो लैंडलॉर्ड्स हैं, हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि वो इस बात के लिए तैयार हैं, ऑब्लाइज्ड मतलब इस बात के लिए आभारी हैं, टू सरेंडर अपने आप को सरेंडर करना,
पार्ट ऑफ द मनी, उस मनी को एज अ रिफंड, विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेस्टीज यानी कि रिस्पेक्ट भी दी है। अब जैसे सीधी सी बात है, अगर इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई अगर प्रॉब्लमेटिक है, कोई अगर मतलब कोई गलती मान ही नहीं रहा है, तो उसके लिए तो अपनी गलती मानना ही बहुत बड़ी बात है। अब वो गलती मान के कितना नुकसान भर रहा है वो कम इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि उसने अपनी गलती मानना मतलब अपनी इंसल्ट करना। तो अपनी इंसल्ट का हिस्सा भी उन्होंने यहाँ पे दिया है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि उन्होंने कितने पैसे रिफंड में दिए हैं। तो जो अमाउंट है वो 25% भी बहुत है, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उन्होंने अपनी गलती मानी और उसको एक्सेप्ट की और उसको भरने के लिए तैयार है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हु इज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक therefore as far as the peasants were concerned the planters had behaved as lords above the law। क्योंकि as far as the peasants were concerned, जहाँ तक peasants का सवाल है, गरीब किसानों का सवाल है, प्लांटर्स हमेशा कैसे बिहेव करते थे, पहले कैसे बिहेव करते थे, जैसे कि वो कानून से भी ऊपर हैं, लेकिन अब वो कानून के दायरे में आए हैं, गलती उन पे केस हुआ है, गलती मानी और उस गलती का भुगतान किया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इज्जत गंवाई है उन्होंने यहाँ पे। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स। अब पीजेंट को समझ आ गया, गरीब किसान को समझ आ गया कि उसके अधिकार हैं और उससे डिफेंड कैसे करना है, अपना सुरक्षा कैसे करनी है अधिकारों की। ही लर्न करेज, और यहाँ पे किसान जो है वो करेज सीख गया, लड़ना सीख गया, समझना सीख गया। चलिए कल कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करने की, आज टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।